अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो जनाब, आज हम कहाँ जा रहे थे। आउटिंग करने का दिल कर रहा था और कुछ अच्छा खाने का दिल कर रहा था, तो हमने सोचा कि कुछ बाहर से मंगवा लेते हैं। लेकिन अरहान का थोड़ा सा मूड ख़राब था, तो हमने सोचा कि इसको आउटिंग करवा लाते हैं बाहर और कुछ लेते भी आएंगे। पहले ये था प्लान कि कुछ मंगवा लेते हैं, तो फिर मैंने ये कहा कि कुछ भी हो मेरा बेटा तो जाएगा जाएगा। उन्होंने कहा चलें फिर आप भी साथ चलें, तो हमने तैयारी पकड़ी और हम लोग चल पड़े पिज़्ज़ा लेने के लिए। तो उन्होंने ऑर्डर पहले कर दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई आप पिज़्ज़ा रेडी कर लें, हम 15 मिनट्स में आके आपसे पिक कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जा रहे थे पिज़्ज़ा लेने। हम लोग इटालियन पिज़्ज़ा से हम लोगों ने लिया था, और ये कि हमने इस दफ़ा लार्ज पिज़्ज़ा जो है, एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा जो है वो ऑर्डर किया था फ़र्स्ट टाइम। तो हमें नहीं पता था कि कैसा होगा, और अच्छा था बहुत ज़्यादा और बड़ा था, बहुत मज़ा आया खाने में। उसके अलावा ये कि फ्रेश एयर से वैसे भी मूड बहुत अच्छा हो जाता है। तो मेरा मूड पहले थोड़ा सा ख़राब था किसी वजह से। तो जब मैंने देखा कि हम लोग आउटिंग पे जा रहे हैं, तो मूड काफ़ी अच्छा हो गया, और फिर पिज़्ज़ा भी खाना था तो मूड और भी अच्छा हो गया। तो अभी भी कोई ना कोई थोड़ी सी कसर थी जो कि मुझे सब्सक्राइबर्स ने सब्सक्राइब करके पूरी कर दी। थैंक्स टू यू ऑल जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, और जो लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, और जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं, और अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आऊं आपके लिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आऊं आपके लिए, ताकि आपको मेरे व्लॉग्स बोरिंग भी ना लगें। क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि डेली रूटीन डालते हुए बंदा ये फील करता है कि ये ना हो कि हमारा रूटीन देख देख के सब बोर हो जाएं, तो कुछ ना कुछ न्यू भी होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने सोचा है कुछ आपके लिए, वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि आपके लिए मैं क्या लेके आई हूँ। और उसके अलावा ये कि हम लोग इटालियन पिज़्ज़ा पहुँच गए थे, और मेरे हस्बैंड पिज़्ज़ा लेने गए थे और हान मेरे हाथ में था। और ये कि पिज़्ज़ा क्योंकि रेडी था तो हमें वहाँ पे वेट नहीं करना पड़ा, और जल्दी जल्दी बस हम पिज़्ज़ा लेके वापस आ गए थे। ये जनाब पिज़्ज़ा आ गया है हमारा, और ये देखें इसका बॉक्स का कितना बड़ा साइज़ है। और ये मेरे ख़्याल में 14 इंचेस से भी लार्ज था। ये 16 इंचेस का पिज़्ज़ा था जो हमने लिया था, और इसका टेस्ट भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। और बस फिर हम लोग लॉन्ग रूट से गए थे ताकि अरहान ज़रा ज़्यादा से सैर कर ले और खुश हो जाए अच्छे से, उसका मूड भी अच्छा हो जाए। क्योंकि कल से उसका मूड थोड़ा ख़राब था, कुछ ज़्यादा खा पी नहीं रहा, और ऐसे रोने रोने वाला हुआ हुआ है। तो बस ये पिज़्ज़ा की शक्ल थी। मैंने सोचा मैं जैसे ही आई मैंने फ़ौरन पहले पहले शूट किया, क्योंकि बाद में खाने लग जाते हैं और फिर भूल जाते हैं, वीडियो वगैरह नहीं बनाते। जब खा के बैठ जाते हैं तब याद आता है कि ओह शिट, ये क्या हुआ, अब तो खा लिया। तो मैंने इसीलिए पहले पहले ही, अभी हस्बैंड बाइक ठहरा के आने वाले थे कि मैंने पहले ही वीडियो बना ली थी, और उसके बाद मैं गाउन चेंज करने के लिए चली गई थी। तो यहाँ जनाब पिज़्ज़ा की कटिंग होने लग गई थी और पीसेज होने लग गए थे। तो अरहान जो था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उसे पिज़्ज़े में इतना इंटरेस्ट नहीं था जितना ज़्यादा उसे केचप्स में इंटरेस्ट है। तो वो बहुत शौक़ से केचप को उठाता है और खाने की कोशिश करता है, मुंह में लेके बार बार वो कोशिश करता है कि मैं इसको खा लूँ किसी तरह। लेकिन मैं इसको केचप नहीं देती हूँ, क्योंकि गला ख़राब होने का भी थोड़ा सा इशू होता है केचप से। तो ये है कि केचप की क्वालिटी मतलब इतनी इन केचप्स की मुझे लगता है कि इतनी अच्छी नहीं होती। हम लोग तो फिर भी खा लेते हैं, लेकिन बच्चे के लिए इतनी अच्छी नहीं है। तो मैंने इसको रैपर कभी खोल के नहीं दिया, कोशिश करती हूँ कि ये ना खाए। और पिज़्ज़ा मैंने, लेकिन इसको एक पीस मैंने इसका लैदा कर लिया था कि मेरा बेटा पिज़्ज़ा खाएगा, तो उसने ऊपर से बोटियाँ उतार उतार के खुद ही शौक़ से खा ली थी। लेकिन पता नहीं चीज़ उसको शायद अच्छी नहीं लगी। वो हालांकि बर्गर की ब्रेड वो बहुत शौक़ से खाता है, लेकिन इसकी ब्रेड वो नहीं खा रहा था। तो मैंने उसके ऊपर से चीज़ उतार के छोटे छोटे उसको पीसेस कर दिए थे, जिस तरह से मैं उसको रोटी खिलाती हूँ। तो मैंने सोचा कि शायद ये थोड़ा बहुत खा ले, और उसने कुछ ना कुछ खा भी लिया था। और बाद में मतलब रात को सोने से पहले कुछ ना कुछ उसने खा लिया था। और आइसक्रीम जो थोड़ी सी बची हुई थी हमने फिर वो खा ली थी। इसके अलावा ये जो है, मैं अब मॉर्निंग की रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ, जिसमें सुबह सुबह मैं उठी तो उठते ही सबसे पहले
मैं जो हूँ अरहान का दूध बनाती हूँ, गर्म करती हूँ और उसको देती हूँ ताकि वो रोने ना लग जाए। तो उसको मैंने दूध दिया और उसके बाद जो फीडर होता है, जो खाली फीडर होता है, उसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ ताकि वो ख़राब ना हो जाए। अगर मैं वॉश नहीं करती हूँ तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, ये बहुत अच्छा तरीका होता है। उसके बाद हस्बैंड मेरे जो हैं वो मीटिंग अटेंड कर रहे थे, इसलिए जल्दी उठ गए थे। फिर मैंने ऊपर जाके देखा कि आज मौसम कैसा है, तो बादल आज नहीं थे और सूरज भी थोड़ा थोड़ा निकला हुआ था। तो उम्मीद थी कि आज अच्छी भली धूप निकलेगी और सूरज बड़ी गर्मी करने वाला है आज, क्योंकि बादल बिल्कुल आज ख़त्म हो गए हैं और आज से फिर गर्मी की रूटीन शुरू होने वाली है। और ये कि फिर रात को, क्योंकि अरहान की वजह से मैं बर्तन नहीं धो सकी थी, उसको सुलाते सुलाते वो बड़ा तंग करता है सोते हुए, तो उसको सुलाते सुलाते मुझे भी नींद आ गई थी, तो बर्तन रह गए थे कुछ। तो सुबह उठ के फिर मैंने सोचा चलो मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ और ज़ीरा वाटर बना लेती हूँ। और ज़ीरा वाटर जो है मुझे आज सेकंड डे है मैंने स्टार्ट किया है। हालांकि मतलब काफ़ी डेज़ हो गए हैं, चिल्ला भी गुजर गया है, लेकिन 2 महीने तकरीबन हो गए हैं, लेकिन वेट लूज़ मेरा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वैसे तो मैंने ख्याल भी नहीं किया, तो इस बार मैंने सोचा कि काफ़ी लोगों से सुना है कि ज़ीरा वाटर अच्छा होता है, तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। तो दूसरा दिन है मैं ज़ीरा वाटर बनाती हूँ, उसमें थोड़ी सी दालचीनी, ये जो स्टिक होती है आई थिंक इसको दालचीनी कहते हैं, ये डाली मैंने। और फिर उसके बाद मैंने लेमन का पीस लिया, बहुत छोटा सा, मतलब इसको मैंने 3 पीसेज में डिवाइड करना है लेमन को, क्योंकि हम 3 लोग हैं घर में, तो मैंने सोचा चलो हम तीनों पी लेंगे, जिसमें से मैंने हाफ से भी हाफ कट किया। और फिर मैंने सोचा कि इसको बाकी को मैं 2 पोर्शंस में करके अपने हस्बैंड के लिए और अपनी मदर इन लॉ के लिए रख दूँगी, और जब वो उठेंगे तो मैं उनको सर्व कर दूँगी। उसके अलावा ये कि बर्तन जो पड़े थे मैंने सोचा चलो अरहान अभी सोया हुआ है तो मैं बर्तन धो लेती हूँ और फिर मैं खाना बनाऊँगी, क्योंकि जब किचन मैसी हुआ होता है तो खाना नहीं बनाया जाता है। तो मैंने सबसे पहले बर्तन धोए और चाय अपनी बना के मैंने रख ली थी, जो मेरी टी थी वो साथ साथ में सिप्स वगैरह मैंने सोचा कि मैं लेती रहूँगी, लेकिन बर्तन धो के उसके बाद ही मैंने सुकून से बैठ के, थोड़ी जब ठंडी हो जाती है मैं तभी पीती हूँ, बिल्कुल गरम गरम मैं वैसे भी नहीं पीती हूँ। तो यहाँ जी मैं सुबह सुबह उठ के बर्तन धो रही थी, और ये कि मैंने सोचा कि बर्तन धोने के बाद जब मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम था चाय पीने के बाद भी, और अरहान नहीं सोया था और मुझे भी आज नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। मैंने जाके अपने आप को मिरर में देखा तो मुझे बहुत फील हुआ कि मैं अपनी केयर बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। इसलिए मैंने आज ये भी सोचा कि ईद भी आने वाली है, इस वजह से भी ज़्यादा मैं थोड़ी सी कॉन्शियस हो गई कि इतना कलर डल हुआ है मेरा। इसके लिए मैंने सोचा क्या करूं कि मेरा कलर ईद आने तक थोड़ा बेहतर हो जाए। तो एक तो हल है कि मैं ईद से कुछ दिन पहले स्किन पॉलिश कर लूं, तो उससे भी, लेकिन ये है कि मुझे स्किन पॉलिश करना इतना ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं है। जो सारे मुंह के वैसे तो मेरे मुंह पे इतने ज़्यादा बाल नहीं हैं, लोगों के बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी वो छोटे छोटे बाल भी अगर गोल्डन हो जाते हैं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, तो मैंने कहा कि चलो अभी से थोड़ी बहुत इंसान को ना अपने आप को थोड़ा टाइम तो देना चाहिए, कुछ ना कुछ टाइम, कम से कम 5 मिनट भी मैं अपने आप को नहीं दे सकती। तो मैंने कहा कि आज मैं अपने आप को थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर दूंगी, क्योंकि बच्चे भी दोनों सोए हुए हैं। और मैंने फिर इसीलिए ये किया कि जब बर्तन वॉश करके और टी पी के मैंने सोचा कि अब मैं कुछ ना कुछ अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। अप्लाई मैंने क्या किया वो ये कि मैंने क्लींज़र एक मेरे पास पड़ा था, डबल एक्शन क्लींज़र, मैंने सोचा कि मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। वैसे तो मेरे पास स्क्रबर भी है, लेकिन मुझे स्क्रब यूज़ करना पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं है, और मुझे क्लींजिंग शुरू से ही पसंद है, क्योंकि सर्दियों में तो मेरे लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दियों में ड्राइनेस हो जाती है। मेरी नॉर्मल स्किन है, क्योंकि सर्दियों में ड्राई और गर्मियों में मेरी ऑयली रहती है। तो ऑयली भी इतनी नहीं, अगर मैं कोई मेकअप अप्लाई करूँ तो फ़ौरन ड्राइनेस आ जाती है, फेस पे पैचेस बन जाते हैं, तो मुझे बिल्कुल बहुत बुरे लगते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अभी से ही क्लिनजिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने क्लिनजिंग कर ली थी, बस 2 मिनट ही की थी, ज़्यादा नहीं की थी कि बच्चे उठ ना जाएं। फिर मैंने सोचा चलो अभी भी बच्चे नहीं उठे तो मैं अब क्या करूँ, नींद भी नहीं आ रही थी। मैंने सोचा चलो मैं अपने हेयर्स कॉम कर लेती हूँ, क्योंकि 2 दिन हो गए थे मैंने हेयर्स भी कॉम नहीं किए थे, नहा के बस ऐसे ही मैंने जूड़ा बना के रख लिया था। और मैंने सोचा चलो आज मैं अपने हेयर्स को भी कॉम कर लेती हूँ, और यहाँ पे मैंने कॉम्बिंग स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया है, अब मुझे खाना बना लेना चाहिए। तो कॉम्बिंग करके उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट के लिए बनाने के लिए चली गई थी। और क्योंकि फिर गैस का भी इशू होता है, गैस चली जाती है। अब यहाँ पे 7:30 हो रहे थे, तो जब मैं खाना बनाने जा रही थी तो अरहान रोने लग गया था, उठ गया था, तो जल्दी जल्दी फिर मैं उसके पास बैठ गई।
मैंने सोचा चलो अभी टाइम है, पहले मैं इसको सुला लूँ, मैं फिर ब्रेकफास्ट बना लूँगी। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा रो रहा था, मैंने कहा चलो सो जाओ सो जाओ। वो फिर ज़िद करता है कि मैं साथ सोऊंगी तो ही वो सोएगा। खैर मैंने इसका यहाँ पे पैम्पर डायपर वगैरह चेंज किया और यहाँ पे इसको सुलाने की मैं कोशिश करी थी। खैर फिर मैं इसको इस तरह सुलाते सुलाते मैंने इसको इसका कंबल दे दिया कि चलो कंबल लेके सो जाओ अपना। तो वो कंबल को लेके भी ना सही से सो नहीं रहा था, वो बार बार हिल रहा था और आंखें छोटी छोटी खोल के देख रहा था मुझे कि मैं उठ के कहीं चली तो नहीं गई, क्योंकि मैं बैठी हुई थी, मैं लेटी भी नहीं थी। फिर मैंने ये किया कि मैं इसके साथ लेट गई और मैंने प्रिटेंड किया कि मैं इसके साथ अच्छी भली सो गई और काफ़ी देर मैं 10-15 मिनट इसके साथ लेटी रही जब तक ये अच्छे से नींद में नहीं चला गया। तो जब ये प्रॉपरली बिल्कुल सो गया था उसके बाद मैं उठी थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। वरना अगर मैं पहले उठती तो ये रोने लग जाता और उठ जाता, तो ये ना सोता। इसको नींद भी आई हुई होती है और फिर इसकी जब नींद डिस्टर्ब हो जाती है तो ये फिर उठ जाता है और फिर तंग करता है, दोबारा सोता नहीं है। बहुत मुश्किल होता है ऑरहान को सुलाना। तो अब तो ये झूले में भी बहुत मुश्किल से सोता है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है कि रात को भी 2:30-3 बजे सोया था। इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो ये अच्छे से सो जाए और फिर उसको सुला के नाश्ता बना के मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड की मीटिंग ख़त्म हो गई थी, तो उनको मैंने कंबल दे दिया था। उसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह बनाया तो मैंने कहा चलो मैं उनको जाके टी दे आती हूँ। उनकी मैंने टी गर्म की और जब मैं उनको देने के लिए गई तो मैंने देखा कि वो सो चुके थे। फिर मैं वापस ले आई थी टी। और उसके बाद ये कि अरहान और जो मेरा छोटा बेटा है उनको थोड़ा सा मैंने कहा मैं टाइम दे लेती हूँ। उसके बाद इसको मैंने टी को वापस डाल दिया था और अरहान का फ़ीडर बनाया। अरहान का फ़ीडर बना के मैंने अरहान के पास रख दिया था, क्योंकि अभी वो सोया हुआ था, जब वो उठेगा तो वो रोने ना लग जाए। क्योंकि कुछ टाइम मैंने इहाब को भी देना था, तो इहाब के साथ मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। और ये कि इसके साथ टाइम स्पेंड करके थोड़ा सा मुझे भूख भी थोड़ी सी फ़ील हो रही थी, तो अरहान के स्नैकर्स पड़े थे तो मैंने 2-3 वो थोड़े से खा लिए और वापस रख दिए थे। क्योंकि मेरी मदर इन लॉ बहुत नाराज़ होती हैं, वो कहती हैं कि बच्चों की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बहुत बुरी बात होती है। तो खैर मैंने थोड़ा सा खा के वापस रख दिया था और इहाब को टाइम दिया था। उसके बाद ये कि मैं रोटी लेके गई थी। मैंने सोचा चलो चिड़िया वगैरह को रोटी दे देती हूँ, चिड़िया कौवे जो भी चीज़ आएगी चलो खा लेगी। तो उसके बाद मैंने देखा कि तोते तो आज बाहर पड़े थे और आज तो धूप आ गई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी जाके उनको पहले रोटी दी और फिर उठा के मैंने उनको छाँव में रखा। क्योंकि गर्मी आज क्योंकि बहुत तेज़ होने वाली थी, धूप भी अभी तो थोड़ी हल्की थी लेकिन तेज़ हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो उनके लिए मैंने ये किया कि उनको मैंने छाँव में रख दिया, तो इधर धूप ज़रा देर से आएगी, जब तक मासी भी आ जाएगी सफाई वगैरह करेगी। और ये कि बाकी थोड़ी सी जो रोटी बची हुई थी वो मैंने चिड़ियाओं वगैरह के लिए रख दी। हालांकि धूप आ गई थी लेकिन मैंने कहा क्या पता कोई गुजरते हुए खा ही ले। तो ये थी मेरी आज की रूटीन। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।